हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली ही हमारे देश ने पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को फेस करा है, जो अब काफी हद तक सीज फायर के रूप में आ गया है। आज की जो ये वीडियो है, इसका ऑब्जेक्टिव है ये सोचना, ये डिस्कस करना, ये जानना कि जब एक देश, एक इकॉनमी वॉर की कॉन्टेक्स्ट में आती है, जब एक वॉर की चपेट में आती है, तो कौन कौन सी एसोसिएटेड कॉस्ट है जो उसको बियर करनी पड़ती है। भाई मैं ये मानता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव खाली इतना नहीं होना चाहिए कि भाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने ये सीख लिया कंट्रोल कैसे होता है, टैक्स के प्रोविजंस क्या है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस क्या है, जीएसटी के प्रोविजंस क्या है। खाली उतने तक को हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। वी हैव टू पुश आर बाउंड्रीज। हमें सोचना समझना आना चाहिए कि भाई अगर कोई देश, अगर कोई भी इवेंट जो हमारे आसपास घटित हो रहे हैं, उससे एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है। जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा स्किल सेट भी इम्प्रूव होता है और इससे हमारी सोचने की, समझने की जो एक स्किल क्षमता है, एक लिमिट है, वो भी पुश होती है। एंड इट विल ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अस जब हम ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं और उनको समझते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। हम ये क्विकली समझेंगे कि भाई ऐसी कौन कौन सी एसोसिएटेड कॉस्ट है जो एक वॉर एक देश को देता है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कहीं तक भी ये नहीं है कि ये डिसाइड करना कि वॉर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि वो, कि हमसे कहीं ज्यादा समझदार, कहीं ज्यादा ऊपर के लेवल पे वो लोग बैठे हैं जो ये इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें किस एक्शन के पीछे क्या रिएक्शन करना चाहिए। एज ए कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हम, हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम वो बातों को सोच सकें। हम क्या डिस्कस करेंगे कि उस वॉर की कॉस्ट क्या आती है एक कंट्री के ऊपर। दो देर इज अ सेइंग कि भाई लातों के भूत बातों तक नहीं मानते, तो काफी बार आपको वो कॉस्ट एक्सेप्ट करके किसी को कुछ पाठ पढ़ाना पड़ता है समझाने के लिए। आपको कभी कहते हैं ना, पीठ थपथपा दी तो कभी गाल थपथपा दी। तो ये गाल थपथपाना था कि भाई कोई अगर नहीं मान रहा तो ये उसका गाल थपथपाना था भारत की तरफ से। तो वो मुझे लगता है कि वो एक डिसीजन एक हायर अथॉरिटी के पास है, जो कि सही भी है। हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या इकोनॉमिक्स होती है वॉर की, बट उसको शुरू करने से पहले आज आप और मैं रिलैक्स होके ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, हम डिस्कशन कर पा रहे हैं, आप अपने एग्जाम दे पा रहे हो, हर एक चीज हो रही है बिकॉज देर इज समवन जो फ्रंट लाइन पे खड़ा होके हमारे लिए जान दे रहा है। कोई है जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिन रात काम कर रहा है और अपनी जान को हथेली पे रख के वो काम कर रहा है। तो वी शुड पे होमेज टू देम। हम उनके लिए बड़े कृतज्ञ हैं कि वो हमारे लिए फ्रंट लाइन पे खड़े होके हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो वी रियली सल्यूट देम एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देम कि वो हमारे लिए जो है ये काम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है एक वॉर का जो एक देश के ऊपर आता है। जरा देखो, हर एक चीज की एक एसोसिएटेड कॉस्ट है। आप कुछ भी काम करते हो, कोई भी इवेंट घटित होता है, तो उसके पीछे एक एसोसिएटेड कॉस्ट है। द पॉइंट इज कि हमें वो देखना होता है कि वो कॉस्ट क्या है और उसको वो मुझे किस लेवल पे जाके इम्पैक्ट करेगी। उसको देखना समझना ही हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को जज करता है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जो इस वीडियो में हम यही आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो एक एसोसिएटेड कॉस्ट है वो भाई डायरेक्ट कॉस्ट जो आपको पड़ती है वो पड़ती है एम्यूनेशन की कॉस्ट। एम्यूनेशन की कॉस्ट बोले तो सर कि भाई आपने यहाँ से राफेल जेट उड़ाया। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले तो ये कि भाई हम लोग वॉर की स्थिति में नहीं थे पाकिस्तान के साथ। कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो देखो, वॉर की स्थिति में एक देश तब जाता है जब हमारे देश की पार्लियामेंट जो है, ऑल्दो एज सच कोई रूल नहीं है भारत का, लेकिन स्टिल पार्लियामेंट जो है जब ये डिक्लेयर कर देगी वी आर एट विद वॉर विद पाकिस्तान, तो ही हम पाकिस्तान या किसी देश के साथ वॉर की स्थिति में आते हैं। जब कोई देश की गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर देती है तो ही आते हैं। न्यूज वाला बोल रहा है, फलाना देश बोल रहा है, ढिमकाना देश बोल रहा है कि वॉर हो गया, वॉर हो गया, पड़ोसी बोल रहा है वॉर हो गया, तो उससे कोई कोई वॉर नहीं होता। ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी। कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्या होती है कि टिट फॉर टैट चलता है कि भाई वहां से वो लोग मिसाइल छोड़े, हम लोगों ने डिफेंस करा, फिर हम लोगों ने जवाबी हमला करा। तो वो टिट फॉर टैट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है। वी आर नॉट एट वॉर, वी आर एट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। ठीक है, कभी कभार मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इट विल लीड टू वॉर। तो वो जो मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस होती हैं, उसी से ही, उसी के दौरान ही उस देश की इकोनॉमी पे इंपैक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं वॉर के। तो इस जो करंट सिचुएशन आज की हुई थी, इस बार की हुई थी कॉन्फ्लिक्ट की, उसी के इंपैक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है डायरेक्ट इंपैक्ट जो आता है
वो आता है एम्यूनेशन का, कि भाई यहाँ से आपने फाइटर जेट छोड़ा, मिसाइल छोड़ी, तो वो फ्री में थोड़ा ना उड़ जाएगा, उसके पीछे की एक कॉस्ट है ना, जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही होगी, उसकी फ्यूल की, एविएशन फ्यूल लगता है, उसकी डायरेक्ट कॉस्ट आ रही होगी। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि भाई जो F-35 जेट्स होते थे उनकी जो कॉस्ट आती थी $42,000 पर आवर टू फ्लाई आते थे, ऑल्दो राफेल जेट्स की जो थी अब वो अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस करके $20,000 हो चुकी है, बट स्टिल इट इज अ ह्यूज नंबर। अगर आप सोचो कि भाई राफेल जेट यहाँ से उड़ा और फाइट करने के लिए, तो 20 से 30 लाख रुपए भस्म हो गए। तो दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट जो उस टाइम पे बियर होती है, कि भाई अब जब आप फाइट कर रहे हो, एम्यूनेशन का यूज कर रहे हो, तो उन सबकी कॉस्ट जो है वो वहां पर लग रही है। तो दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट। सम ऑफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी जो एक देश को इम्पैक्ट करती है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि भाई वो कॉस्ट कि भाई आपको कोई बेनिफिट होना था, पैसे का ना आना भी तो जाना ही है, तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि भाई बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही थी, एप्पल ने यहाँ पे क्या कहते हैं अपना प्लांट लगा दिया था भारत के अंदर, के आईफोन यहाँ से जो है बनेंगे। तो बहुत सारी कंपनियां भारत को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही थी। अब जब ये वॉर की स्थिति जैसे ही आई, ये जियो पॉलिटिक्स की वजह से होता है सब, वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही ये आया, तो क्या हुआ कि इंस्टेबिलिटी आ गई इकोनॉमी के अंदर। अब वो लोगों को फियर और डर और इनस्टेबल दिखने लग गया मैटर, कि भाई अब हम लगाएं या ना लगाएं। तो उस पैट्रिक जी ने उस पर ट्वीट भी करा था, जो मैं लेकर आया हूं, कि भाई जो टाइमिंग ऑफ इंडिया और पाकिस्तान वॉर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब बहुत सारी द मोमेंट एप्पल और अदर अनाउंस मूविंग बिजनेस अवे फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो दिस हैपन। तो भाई जब एप्पल और अदर बिग कंपनियां भारत के अंदर आ रही थी, तभी ये हो गया। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स की वजह से होता है, कि भाई उनको लग रहा है कि हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है, वहां पे क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो चलो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। तो ये कॉस्ट जो है, ये भी तो एक नेशन ही बियर करता है, उस देश की इकोनॉमी तो ये बियर करती है। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उस टाइम पे बियर करते हैं। इसके अलावा और भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे सरकार का जो फोकस है, जो गवर्नमेंट का फोकस, जो टाइम, एनर्जी, मनी डेवलपमेंट पे लगता है, वो अब कहीं और लग रहा है, वो बॉर्डर पे लग रहा है, वो एम्यूनेशन पे लग रहा है। तो वो सब डेवलपमेंट से हटके वहां पे पैसा लगने लग जाता है। तो वो भी एक तरीके की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि जो भाई जो कॉस्ट डेवलपमेंट पे, हॉस्पिटल्स पे, रोड्स पे लगनी चाहिए थी, वो अब कहीं और लग रही है। ठीक, तो दीज आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो मुख्य बात है इस वीडियो की, कि भाई इंस्टेबिलिटी जब आती है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, जिन्होंने भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, वो लोग भी घबरा जाते हैं। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच के निकलने की सोचते हैं, तो वो ओवर रिएक्ट करके मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को जो भी दाम मिल रहा होता है उस पर बेच के निकलने की सोचते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता ना वॉर की स्थिति क्या होगी। अल्टीमेटली दोनों पार्टीज को ही नुकसान होता है, पैसा दोनों जगह ही बर्न होता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट दोनों जगह ही आता है। हार और जीत तो एक अलग मैटर हो जाता है, बट इंपैक्ट तो दोनों जगह आता है। तो इसलिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो उस इंस्टेबिलिटी को देखते हुए भागने की कोशिश करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। तो देयर इज अ सेइंग कि मार्केट फॉल्स विद मिसाइल एंड राइज विद होप। तो जैसे ही मिसाइल गिरती है, मार्केट भी गिरने लग जाती है, और जब पीस की बात आती है तो मार्केट उठती है। तो मैं एक डेटा लेकर आया हूं कि जो जो ये वॉर हुए थे, कारगिल वॉर, 2001 में पार्लियामेंट का जो अटैक हुआ था, यूरी अटैक, पुलवामा और पहलगाम अटैक, इसमें निफ्टी 50 की अटैक से 30 डेज पहले, मतलब जब रिटेलिएशन वगैरह की बात चलती थी, जब ये अटैक हो गया था, उसके विद इन 30 डेज के अंदर मार्केट के अंदर क्या क्या मूवमेंट आई। तो भाई मार्केट देखो गिर गई, 5.5, 2, 1.8, 2.5, मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। और फिर उसके 3 महीने के बाद जो है वो मार्केट रिकवर करती है। देखो, ये बताने का ऑब्जेक्टिव, ये डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो। दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज के कैसे चीजें इकोनॉमी के ऊपर, वो वॉर जो है उस इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो जब वो वॉर की स्थिति के अंदर देश जाता है, तो उसकी शेयर मार्केट हिल जाती है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा विड्रॉ करने लग जाते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ वह पीस का लेवल आ चुका है, तो फिर से वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, और फिर से वो मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, और तब भी वो ओवर रिएक्शन में उसी दाम पे जो है खरीदना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली प्राइस गोस अप। तो दीज आर द सोर्सेज जहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाली है एंड ये डेटा निकाला है। तो हर बार जब भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी ऐसी स्थिति हुई है, तो उस पर मार्केट गिरी है, क्योंकि एफआईआई को इंस्टेबिलिटी दिखी है, एंड अल्टीमेटली इट लीड टू आफ्टर सम टाइम डाउन द लाइन, उनको जब स्टेबिलिटी दिखने लगती है, फिर वो मार्केट के अंदर वापस से आते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है देश के अंदर करते हैं। एविएशन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। जैसे पाकिस्तान ने, आपको पता होगा, अपना एयर स्पेस जो था वो बंद कर दिया भारत के लिए। अब जो फ्लाइट्स यहां से उड़ के सीधी जा सकती थी, वो अब यहां से या फिर यहां से जा रही हैं।
जो सीधी ऐसे करके जा सकती थी वो अब यहाँ से या फिर यहाँ से जा रही है। अब भाई जो हमारा इंपोर्ट होता था, जो बाहर के देशों से आता था, अगर वो सीधा आ रहा था, या तो अब वो घूम के आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई। अब वो कॉस्ट किस पे अपोर्शन करोगे, किस पे चार्ज करोगे, उन गुड्स पे चार्ज करोगे। अल्टीमेटली जब वो गुड्स महंगे हो जाएंगे तो अल्टीमेटली अब आपके लिए कंजम्पशन भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि वो गुड्स महंगे हो गए। तो अल्टीमेटली इट्स लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो वो राइज करता है इन्फ्लेशन को, क्योंकि चीजें महंगी होने लग जाती हैं। जो डेवलपमेंट का पैसा है वो अब वॉर की तरफ जाने लग जाता है, तो वहां से भी चीजों पर इंपैक्ट आने लग जाता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने की वजह से भी इंपैक्ट आने लग जाता है, तो चीजें कॉस्टली हो जाती हैं, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो अगर कट शॉर्ट की बात करें तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। स्किल्ड वर्कफोर्स का नुकसान होता है कि भाई शहीद हमारे भी जवान होते हैं, उनके भी सोल्जर्स शहीद होते हैं। जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसका भी एक देश को लॉस उठाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो जो लोग भी इन्वेस्टमेंट्स करने आ रहे थे, अब वो इंस्टेबिलिटी को देख के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उस इकोनॉमी पे आती है। टूरिज्म जो है वो कोलैप्स हो जाता है। टूरिज्म एक इकोनॉमी का, एक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो आप पढ़ते थे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिज्म सेक्टर में। क्योंकि आपका पैसा फटाफट भाई अगर मैंने खर्चा करा तो वो आपके लिए इनकम है। तो अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम जम्मू जा रहे हैं, तो अब मैं जम्मू में अगर खर्चा कर रहा हूँ तो वहां के लोगों के लिए इनकम बनता है, एंड दे गाइस अर्न। और वो अल्टीमेटली जब वो लोग अर्न करते हैं, फिर वो लोग वहीं स्पेंड करते हैं, तो वहां से दूसरा बंदा भी कमा पाता है। तो अल्टीमेटली उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है और एक देश जो है वो आगे बढ़ पाता है। ये टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो एक्सपेक्टेड था JNK यूटी को कि 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है आएंगे, बट इस अटैक के बाद, जो टेररिस्ट अटैक हुआ अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद उन इतना शार्प डिक्लाइन आया, रिफंड रिक्वेस्ट आई, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आई, तो उनको लगता है कि अब इतने लोग नहीं आएंगे। और जो कि बड़ी जाहिर सी बात भी है कि हाँ, इम्पैक्ट आना ही था। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है एक टूरिज्म से। जब भाई वहां पे टूरिज्म था तो लोग आराम से अपना बिजनेस कर पा रहे थे। लोगों ने घरों के अंदर कमरे खोल लिए थे कि लोग आएंगे, उनको स्टे देंगे और पैसा चार्ज करेंगे। इससे क्या होता था, उनका लाइफस्टाइल भी बढ़ता था। बट वो भी कितना ड्रास्टिकली जो है इम्पैक्ट पड़ गया। तो दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इकोनॉमी के ऊपर आती है। स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया भाई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर घबरा गए, इंस्टेबिलिटी आ गई, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के निकलने की सोचते हैं, और फिर वापस जब उनको स्टेबिलिटी दिखती है तो ही वो घुसने की सोचते हैं। तो ये एक स्टॉक मार्केट इंस्टेबिलिटी भी जो है उस इकोनॉमी को झेलनी पड़ती है। तो दीज आर द कॉस्ट जो एसोसिएटेड होती है एक वॉर के साथ। आई होप आपको ये डिस्कशन इंसाइटफुल लगा होगा। एंड अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया और आपको लगता हो कि हाँ दीज आर ऑल्सो एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम डिस्कशन करेंगे। अगर ऐसी ही वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज बताइए। वी विल कम अप विद दीज वीडियोस, डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन करेंगे, ताकि माइंडसेट ग्रो हो सके। एंड जब आपका एक माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस ग्रो हो जाएगा, तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।